हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और भारी मशक्क़त के साथ मैं आखिरकार भारत मंडपम में चल रहे इस एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंच गया। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या इस समिट में आना चाहिए, क्या वाकई इसमें कुछ आने लायक जैसा है, और अगर आना है तो कैसे आएँ, क्या करें, क्या तैयारी करके आएँ। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप अगर जाना चाहें या ना जाना चाहें तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच सकता है, और अगर जाना चाहें तो क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एआई समिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये उसका है जहां एआई समिट हो रही है, जहां मीटिंग्स चलेंगी। तो इन मीटिंग्स में ऑडिटोरियम में जो टेकीज़ हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके ज्ञान देंगे, उन्हें आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं। दूसरा पार्ट है एआई एक्सपो, जिसके आप ये अब वीडियो देख रहे हैं। ये एक वहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ पे दुनिया की कई कंपनीज आई हैं, स्टार्टअप्स आए हैं, और उन्होंने अपने अपने पवेलियंस में बूथ लगाए हैं। अब इन बूथ्स में जो है आपको अलग अलग तरह की एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले क्या करें कि एआई समिट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपने हिसाब से चीज़ों को देखें कि आपको किसका काम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बूथ्स हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद 300 प्लस या 100 प्लस कुछ तो बूथ्स हैं। और अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि मैं क्या अटेंड करूं क्या नहीं करूं। तो सबसे पहले जाके वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि आपके क्या काम आने वाला है, या फिर अगर आप कोई एआई स्टार्टअप चलाते हैं या एआई में कुछ आपकी डीलिंग है, आप कुछ बिजनेस रन करते हैं जो एआई से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे जाके सबसे पहले देखें कि हाँ आपके काम का ये बूथ है, इधर आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जाके एक्सपो में जाके देखिए, उस बूथ पे जाइए, क्योंकि बहुत सारे बूथ्स हैं। जैसे आप भीड़ देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत भारी भीड़ है। ये आपको मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, और आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह के हाल हैं यहाँ पे। कभी कभी एंट्री बंद कर देते हैं कुछ कुछ हॉल्स में। ये क्या है ना, अलग अलग हॉल्स में डिवाइडेड हैं ये जितने भी एग्जीबिशन लगे हुए हैं। तो ये ज़्यादा भीड़ होती है तो उन हॉल्स को बंद कर देते हैं, और उसके बाद आप जिस भी बूथ पे जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मतलब आप जिस काम के लिए गए हैं वहाँ पे वो शायद हो सकता है ना भी हो पाए, क्योंकि आपसे पहले से कई लोग लाइन में लगे हैं, और कई लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में आए हैं। मतलब इवन अगर किसी को कुछ भी ऐसी जगह लग रही है जो फोटोजेनिक टाइप की है, कुछ चकाचौंध टाइप की है, तो वहाँ पे वो जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ये इस कारण से भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये है कि अपना रजिस्ट्रेशन घर से करके आएँ, यानी कि वेबसाइट से करें। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, और आप जब तक आपका नंबर आएगा समिट ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है अपने घर से करके लेके आएँ। क्यू कोड आपके ईमेल पे आ जाएगा, वो क्यूआर कोड आप साथ में लेके आएँ और आपकी एंट्री थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और ये जो जो आपको अभी विजुअल्स दिख रहे हैं ना, ये इस हॉल में ज़रूर आए। यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े टेक जाइंट्स आए हैं, जैसे कि एडोबी, गूगल, मेटा, एनवीडिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। देखिए बाकी सब कुछ है ना देखने के लिए ही है, करने के लिए अगर आप विजिटर हैं, आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या फिर आप मतलब आपका एआई में उतना ही काम है कि आप बस चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट देके कुछ अपना छोटा मोटा ऐसे वैसे लिखवा लेते हैं, रिज्यूमे अपडेट करवा लेते हैं, तो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ अगर आप एआई में उस्ताद हैं, आप कुछ रोज़ एआई में कुछ काम कर रहे हैं, कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, या आप जो एपीआई होता है अलग अलग जो एआई कंपनीज हैं उनका एपीआई अगर आप यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आप देखिए जैसे ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंच रही हैं, यहाँ पे इस टाइप की ये भीड़ जो है ना ये फ़ोटोज़ के लिए है। ये यहाँ पे पता है क्या हो रहा है कि ये इंस्टाग्राम का ऐप इन्होंने बड़ी स्क्रीन में खोल दिया है, वहाँ पे आपकी वो गिबली है एनिमी टाइप की पिक्चर बना के आपको दे देंगे, ये चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे टाइम देना ये आप सोच समझ के आइए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा एआई में आजकल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए अच्छा, जो बिज़नेस वगैरह चला रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, वो आए हैं या फिर आईटी में हैं, उनके लिए आई थिंक ठीक हो सकता है। लेकिन उसके अलावा नहीं। जैसे अब ये सही है, जैसे यहाँ पे क्या है कि एक मास्टर जी इन्होंने बैठाल दिए हैं, ये गूगल का बूथ है, और उस गूगल के बूथ पे जो है वो मैथ सिखा रहे हैं। फिर गूगल का एआई क्रिकेट कोच का इन्होंने कर दिया। अब जहाँ क्रिकेट दिखता है वहाँ इंडियंस जो हैं एकदम
टूट पड़ते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी क्रिकेट में कि पूछिए मत। ठीक है, ये जियो इंटेलिजेंस वाला जो है ये फिर भी ठीक है, यहाँ पे आपको वही चकाचौंध देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ मतलब आपको थोड़ा सा एआई का कुछ कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे इन्होंने महाभारत का जो एआई सीरीज़ कहीं तो आई है, मुझे नहीं पता ये कहाँ, शायद जियो हॉटस्टार पे जहाँ पे भी आई है, उसका एक इन्होंने स्क्रीनिंग रखी है। और फिर ये कृष्ण जी महाभारत के और अर्जुन का इन्होंने एआई वर्जन दिखाया है। तो ये ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी वो लोग बना रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। तो देखने में मतलब देखने में बहुत बढ़िया है। फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए 10 जगह हैं। मतलब आप अगर अपने इंस्टाग्राम पे एक के बाद स्टोरी लगाना चाहते हैं या 10 जगह सोशल मीडिया स्नैपचैट पे शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन बस आप भीड़ ही बढ़ा रहे होंगे। एक ये एआई इनोवेशन वाला पवेलियन है, यहाँ पे कॉलेजेस आए हुए हैं जो अपने इनोवेशन दिखा रहे हैं, लेकिन इनमें से गलगोटिया का किसी का तो फेमस हो गया है वीडियो जो बता रहे हैं कि खरीद वरीद के लेके आ गए थे। बाकी ये ग्लोबल एरेना है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बूथ्स लगे हुए हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका। तो आपको अगर प्रायर कुछ नॉलेज है इसके बारे में कि हाँ भाई जापान क्या कर रहा है एआई में, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वरना आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि इन लोगों को कोई फ़ीस एक मिनिमल रखनी चाहिए थी जिससे सही में जिसको काम होगा वो आए, वरना तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो ये खाने पीने की दुकानें, स्टॉल्स लगे हैं जिसमें 10 गुना रेट हैं। मैंने दाल मखनी चावल के रेट देखे थे तो वो कुछ पता नहीं 200 या 180 200 कुछ रुपए था। तो मतलब यही सब है। तो कुल मिलाकर यही है कि सोच समझ के ही जाना। 2 दिन रह गए हैं, कल का दिन है, परसों प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति और कुछ आ रहे हैं तो वहाँ शायद बंद है, और बचा आखिरी दिन। तो इसलिए सोच समझ के जाना और मेट्रो से ही जाना, वहाँ पे पार्किंग वार्किंग की कोई समस्या, बहुत समस्या है। तो यही था, मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस एवरेज रहा, बहुत कुछ ऐसा मेरे को सीखने को कुछ नहीं मिला। थैंक यू।